अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दातानगर की तरफ से 9th क्लास के केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करना, अट्रैक्शन। अफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन या कशिश करना। तारीफ़ है किसी आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के सबब खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल। When an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom, isolated यानी अलग थलग, बिल्कुल अकेला एटम हो, कंपाउंड या मालिक्यूल की सूरत में अगर एटम ना हो तो उसको आज़ाद एटम कहा जाता है। उस एटम के वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के सबब खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। अफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन को जज़ब करना। अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन है, कशिश करना है। तो जब एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो फ्लोराइड आयन बनाने के लिए फ्लोरीन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो फ्लोराइड आयन बनने के लिए ये क्या करता है, -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसने खारिज करनी है, एक फ्लोराइड आयन। तो जब एक फ्लोरीन का एक एटम है वो वैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है तो ये अफिनिटी है, अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन मीन कि एक न्यूट्रल एटम जब अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करेगा तो उस दौरान में जो एनर्जी खारिज होगी उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन बनने के लिए -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज होती है। अब इसकी जो रुझानात है पीरियड में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इन्हिसार होता है एटॉमिक साइज़ के ऊपर। पीरियड में जब हम बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो चूँकि एटम का साइज़ कम होता है, एटम के साइज़ कम होने से बैरूनी शेल पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो इंतहाई ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी एटम के अंदर दाखिल होता है वैलेंस शेल में तो उसके लिए न्यूक्लियस की कशिश इंतहाई ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन फ़ौरन एटम का हिस्सा बन जाता है, उस शेल का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो अट्रैक्शन है एक एटम की, एक न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, दाखिल करने की, और वो एनर्जी जो खारिज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो एटॉमिक साइज़ में कमी के साथ साथ पीरियड में बाएं से दाएं जानिब अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की है वो आने वाले इनकम इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाती है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इजाफा होता है। ग्रुप में ये एनर्जी कम होती है, उसकी वजह क्या है कि एटम का साइज़ ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है, जिससे न्यूक्लियस और बैरूनी शेल के दरमियान फासला बढ़ जाता है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन का इश्तराकशुदा जोड़ा जो आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्ड में ये नुमाया खसूसियत पाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से जो बनने वाला बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मालिक्यूल, किसी एटम के मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के इश्तराकशुदा जोड़े को अपनी तरफ कशिश करने की सलाहियत। एक मालिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम के इश्तराक से अगर बना हो तो उसमें अगर मालिक्यूल के अंदर मौजूद एक एटम उस मालिक्यूल के इश्तराकशुदा जोड़े को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो उसे कहेंगे कि ये उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे कि अगर हम HCl देखते हैं तो HCl एक पोलर मालिक्यूल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है जबकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब HCl हम देखते हैं तो HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करता है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एक कंपाउंड के अंदर क्लोरीन ने क्या किया है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और जो अपना इश्तराकशुदा जोड़ा है ये इश्तराकशुदा जोड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, जिसके नतीजे में इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसने इस HCl कंपाउंड में, मालिक्यूल में इस इश्तराकशुदा जोड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, कशिश किया है। इस खूबी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पीरियड में इसका ट्रेंड क्या है? पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाएं से दाएं जानिब बढ़ती है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। उसकी वजह भी एटम का साइज़ में
कमी है। जो एटम के साइज़ में कमी वाक़या होती है, इससे जो इश्तराकशुदा जोड़े को अपनी तरफ कशिश करने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। ये लिथियम है, इसका 1 है, 1.6 बेरिलियम, 2 बोरॉन का, 2.6 कार्बन का, 3 नाइट्रोजन का, 3.4। तो हम देखते हैं कि पीरियड में ये बढ़ती है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ता है और कशिश करने की सलाहियत कम हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, जबकि आयोडीन की आयोनाइजेशन एनर्जी 2.7 है जो सबसे कम है, फिर ये और ये। तो इसी तरह से ग्रुप में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।